और आज इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एपीएस बेदी। डॉक्टर बेदी, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर बेदी, त्योहारों का मौसम है, दिवाली सामने है और ऐसे में लोग मिठाइयों को काफी प्रेफर करते हैं। मिठाई एक अहम चीज हो जाती है, लेकिन बात अगर हम मिलावटी मिठाइयों की करें, मिठाइयों जो कि आजकल बाजारों में बिक रही हैं, उनका कंटेंट काफी खराब होता है। ये मिठाइयाँ सेहत पर कितना बुरा असर डाल सकती हैं? देखिए, ये डिपेंड करता है कि वो मिठाइयाँ किस प्रकार के कंटामिनेंट या एडल्ट्रेशन से लेस हैं। काफ़ी कुछ उस पे निर्भर करेगा। जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मिठाइयाँ, खासकर अगर हम दूध से बने पदार्थों की बात करें, मावे की बात करें, क्योंकि इसमें मिलावट की संभावना ज़्यादा होती है। अगर ये मिठाइयाँ पुरानी हैं या इसमें नकली मावे का इस्तेमाल किया गया है, तो सेहत पे किस तरीके का असर होता है इसका? देखिए, जो यूरिया या इस तरीके की चीज़ें हैं, ये कॉमन एडल्ट्रेंट होते हैं इस टाइप की मिठाइयों में। जी, इमीडिएट इफ़ेक्ट तो आंतों की या पेट की तकलीफ़ पे से होगा, जैसे कि उल्टी होना, पेट दर्द होना। लेकिन ये लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन और लॉन्ग टर्म कंजम्पशन से ही इफ़ेक्ट होगा। डॉक्टर बेदी, अगर एक आम आदमी ये समझना चाहे, वो बाजार से मिठाई घर लेके आता है और वे समझना चाहे कि मिठाई घटिया है या ठीक है, तो क्या वो अपने घर पे कोई टेस्ट कर सकता है या उस मिठाई के रंग रूप को देख के ये समझ सकता है कि मिठाई नहीं खाना चाहिए? बहुत डिफ़िकल्ट है आम आदमी आपके या मेरे जैसे के लिए कि ये डिफरेंशिएट कर पाना कि मिठाई में कोई मिलावट है या नहीं है। ये तो प्रॉपर लेबोरेटरी या केमिकल टेस्टिंग वगैरह से ही होगा। बट यूजुअली कहते हैं कि अगर एडल्ट्रेंट वगैरह ऐड किया गया है तो यूजुअली मिठास बदल जाता है मिठाई का, उतना एक मीठापन नहीं रहता। कड़वाहट अजीब सी आती है। बिल्कुल, मैं आपसे एग्री करूँगा। कुछ एक कड़वाहट आती है। कुछ ये लोग ये भी कहते हैं या टेक्स्ट बुक नॉलेज ये भी कहती है कि जो घी वगैरह पदार्थ जो होते हैं, अगर वो एडल्ट्रेटेड हैं तो जो मिठाई हाथ वगैरह पे जो ऑयली फीलिंग देती है वो नहीं जी, आती। लेकिन एज अ फिजिशियन मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा, ये प्रॉपर लेबोरेटरी टेस्टिंग से ही क्लियर हो पाएगा। जी। साथ ही जो हमारे दर्शक हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? किस तरह की मिठाइयों से खास तौर पे परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि उनमें मिलावट की संभावना ज़्यादा हो सकती है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि कौन सी मिठाइयाँ अवॉइड करनी चाहिए। अगेन बहुत ये कैटेगोरिक नहीं होना चाहिए, लेकिन कहते हैं, मतलब जो मानना है हमारा, कि केमिकल्स वगैरह जो यूज़ होते हैं, कलरिंग एजेंट, जी, ये ज़्यादा परेशानी कॉज कर सकते हैं। तो बच्चा जा रहा है आपके साथ मिठाई लेने के लिए, अगर बहुत अट्रैक्ट हो जाता है कलरिंग एजेंट से। जी। लाइट कलर्ड मिठाइयों में चांसेस हैं कि मिलावट कम हो, बट कलरिंग एजेंट्स जहाँ यूज़ होते हैं वहाँ मिलावट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं यूजुअली। बिल्कुल। साथ ही डॉक्टर साहब, यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं, ख़ासकर डायबिटिक पेशेंट को तो मीठे से ही परहेज़ करना चाहिए। लेकिन हम अगर बात करें, जो ज़्यादा बुज़ुर्ग लोग हैं या बच्चों की बात करें या अलग-अलग जो कैटेगरीज़ होती हैं, क्या उसमें भी डिफ़रेंशिएट करना होता है मिठाइयों को लेकर? डायबिटिक्स वगैरह तो अलाउ ही नहीं करते हैं कि स्वीट्स वगैरह अवॉइड की जाएं। बट अब त्यौहार का मौसम है, किसको रोक पाएंगे किसको नहीं रोक पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा कोई स्पेसिफिक डिफरेंशिएशन सिर्फ डायबिटिक्स को परहेज़ रखना है, ये ज़रूरी है। जी। त्योहार कहीं न कहीं माध्यम है अपनी खुशी को सेलिब्रेट करने का, और मिठाई उसमें एक अहम रोल अदा करती है। जब भी हम खुशियों की बात करते हैं, तो मिठाई जो है वो खुद ब खुद ज़ुबान पर आती है। लेकिन हम हमेशा बार-बार ये कह रहे हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा मिठाई आपकी सेहत के लिए दुश्मन साबित हो सकती है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम ज़्यादा मिठाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक सीमित मात्रा में मिठाई का सेवन कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन आप ज़रूरत से ज़्यादा अगर मिठाई खा रहे हैं, तो उसका क्या दुष्परिणाम आ सकता है? देखिए, इससे ब्लड शुगर लेवल्स ऑल्टर हो सकते हैं। मिल्क प्रोडक्ट वाली मिठाइयाँ वगैरह जो होती हैं, फूड पॉइजनिंग वगैरह कॉज कर सकती हैं। और अगर मिलावट है मिठाइयों में, भगवान ना करे आप लोगों के साथ किसी के साथ ऐसा हो, तो मिलावटी मिठाई अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके बुरे परिणाम की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रह सकती है। जी। बिल्कुल। और इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि अगर साफ-सुथरी, बिना मिलावट की मिठाइयाँ
अगर आप घर में भी बना रहे हैं, अगर कोई मिठाई का शौकीन है, अगर वो ज़्यादा खाता है, ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो क्या उससे भी उसकी सेहत को नुकसान पहुंचता है? ऐसा मेडिकल साइंस कोई कैटेगोरिकली तो नहीं कह सकती कि इतना खाइए या इतना नहीं खाइए। डेली कैलोरिक रिक्वायरमेंट एक एडल्ट की तकरीबन 18 से 2200-2400 किलो कैलोरीज होती हैं। वो चीज़ों को नज़र में रखते हुए अगर लिमिटेड टॉलरेंस में ले रहे हैं तो अच्छी बात है। ज़्यादा लेंगे तो हर एक चीज़, कोई भी खाने का पदार्थ अगर अनड्यू अमाउंट से ज़्यादा ले रहे हैं तो कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, खुशी की जब बात होती है तो कहा जाता है कुछ मीठा हो जाए, और चूंकि त्योहार चल रहे हैं, खुशियां हैं ही, तो हमेशा यही बात हो रही है कि कुछ मीठा हो जाए। लेकिन यहाँ पे कैलोरी एक अहम रोल निभाती है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप समझाएं कि कितनी कैलोरी की मात्रा हर दिन एक एडल्ट को कंज्यूम करनी चाहिए, और मिठाइयों की अगर हम बात करें तो कितने हद तक कैलोरी की मिठाई आप कंज्यूम कर सकते हैं? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन आपका एग्जिस्टिंग बॉडी वेट क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, जी। उसके आधार पे रफ़ आइडिया देते 50 से 60 किलो के इंसान को 1800 से लेके 2400 तक की किलो कैलोरीज रिक्वायरमेंट होती है। सारी की सारी आपने मिठाइयों से नहीं लेनी है, प्रोटीन्स वगैरह भी होते हैं। शुगर, मिठाइयाँ अगर शुगर का सोर्स है तो शुगर कुछ एक लिमिटेड अमाउंट दे सकता है, 40% तो बाकी चीज़ों से भी आपने ऑब्टेन करनी है इन अपने एनर्जी सोर्सेज, लिमिटेड मात्रा में लेना ही बेटर रहेगा। जी। डॉक्टर साहब, शुगर और डायबिटीज़ जो है वो एक समस्या है, उसमें तो कहा जाता है कि आप अवॉइड करें। ख़ास तौर पे आजकल तो डायबिटिक पेशेंट के लिए मिठाइयाँ मार्केट में आ रही हैं, लेकिन क्या कुछ और भी ऐसे पेशेंट हैं जिनके लिए ख़ास तौर पे आप ये कहना चाहेंगे कि मिठाई या मीठी चीज़ों को अवॉइड किया जाए? डायबिटिक्स